तो गाइस आज मैं आपको लिए बताऊंगा ब्रेक, रेस और भाई आपका क्लिच कैसे यूज करते हैं, यानी कि आपकी पेडल, ब्रेक और क्लिच के लिए कैसे यूज करें। तो गाइस बहुत सिंपल तरीका होता है। आप जितने बढ़िया तरीके से यूज करेंगे उतना बढ़िया आप गाड़ी चलाएंगे, और जितनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी भाई उतनी बढ़िया आपको ये तीनों चीज यूज करना आ जाएगी। जैसे भाई हर बार में जल्द से जल्द ब्रेक नहीं मारना होता है, नहीं एकदम क्लिच दबाना होता है। बस जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से करना होता है। जैसे अब यहाँ पर आया तो भाई ना ब्रेक मारे ना कुछ, हल्की सी रेस के लिए ही पैर के लिए ऊपर उठा लो। जैसे ये है, इसे ऊपर उठा लो, इसके ऊपर रखे, भाई गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी, हर जगह ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब चलते हैं आगे के लिए। जैसे अब यहाँ पर मुझे दूसरा गियर डालना है, कुछ गाड़ी में स्पीड भी बढ़ाना है। अब चलते रहिए। देखो जैसे कि अब गाड़ी की स्पीड मेरी लगभग यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, मेरी गाड़ी की स्पीड 100 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 पहुंचने के बाद में मान लीजिए आपकी गाड़ी में, मैं तो आगे बैठा हूँ भाई, सीट बेल्ट लगा के बैठा हूँ, और पीछे मान लीजिए आपके साथ 3 लोग बैठे हैं, और आपके सामने अचानक से कोई आ जाए, 100 की स्पीड पे आपकी गाड़ी है, तो भाई आपको कैसे क्या करना होगा। भाई यहाँ से थोड़ी गाड़ी निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे के लिए। जैसे इधर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड, 1 मिनट थोड़ा सा स्लो करते हैं। और मान लीजिए अब यहाँ पर मेरी गाड़ी की स्पीड 100 पे, हमें पहुंचा ही देते हैं, तीसरा गियर डालते हैं, और यहाँ पर अपनी गाड़ी की स्पीड लगभग 100 पे पहुंच गई। तो भाई क्या करना है, यहाँ पर मुझे ब्रेक मारना है, एकदम छोड़ देना है भाई एकदम। पता क्या करा मैंने, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आया होगा। देखो मेरी गाड़ी की स्पीड लगभग 100 पे चल रही है, ठीक है। और 100 पे चलने के बाद में ये हॉर्न दो भाई पहले। 100 पे चलने के बाद में मान लो आप तो सीट बेल्ट लगा बैठे आगे, पीछे जो बंदे बैठे होते हैं भाई वो सीट बेल्ट लगा नहीं बैठे होते। अगर आप एकदम ब्रेक मारोगे तो उनका जो सर है वो आपकी सीट में आके लाएगा, तो भाई उनको उन्हें भी नुकसान ना हो। तो आपको कैसे ब्रेक मारना है, जैसे भाई सामने जो भाई को दे रहा है, आपको ब्रेक पे पैर रखे और ऐसे दबाए ऐसे उठा दिए, ऐसे दबाए ऐसे उठा दिए। भाई 2 ही बार करना, आपकी गाड़ी वहां पहुंचते पहुंचते बिल्कुल स्लो भी हो जाएगी, आप आराम से कंट्रोल कर लोगे। अब जैसे मान लो गाड़ी एकदम 100 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, और मैंने जब ब्रेक मारे गाड़ी में भाई ऐसे दबा रहा है, तो भाई गाड़ी एकदम टॉर से रुकती है, ठीक है। टायर जो हमारे वहां पर जम हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनका सर हमारी गाड़ी में लगता है। तो भाई हमें ब्रेक का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे करना चाहिए। भाई स्लो करना चाहिए आराम से। पहले एक बार आपने ब्रेक को ऐसे दबाया, फिर पैर हटा लिया, ठीक है, यानी कि हटाना नहीं है। जैसे यहाँ ब्रेक दबाया, ऊपर उठा लिया पेडल के लिए, फिर दोबारा दबा दिए, तो इससे क्या हमारे जो ब्रेक है बढ़िया तरीके से लग जाएंगे। आया समझ। अब भाई बात करते हैं, जैसे अब बात करते हैं अपनी रेस की। रेस को कैसे यूज करना होता है, गाड़ी यहाँ से मोड़ते हैं, थोड़े आगे से मोड़ के लेके आते हैं, चलते रहिए, यहाँ से मोड़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। मान लो यहाँ से गाड़ी अपनी मोड़ी, पीछे देख लिया भाई कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना आपको, कहीं भी आप गाड़ी मोड़े। भाई गाड़ी बढ़िया करके मोड़ना सीख जाना। हम मोड़ा। अब बात करते हैं भाई रेस की। भाई ऐसी जगह क्या हो ना, अगर आप रेस भी नहीं दोगे ना तो आपकी गाड़ी उड़ जाएगी। देखो मैंने कुछ भी करा, केवल ब्रेक पे पैर रख लिया और क्लिच पे पैर रखा था, क्लिच से मैंने जैसे पैर उठाया और रेस अपनी गाड़ी चल दी बगैर रेस से। कुछ भाई गाड़ी में लोड हो तो अलग बात है, अगर गाड़ी में लोड ना हो ना तो आप आराम से अपना क्लिच जब छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी उड़ जाएगी। मगर रेस से भी आप आराम से चला सकते हैं। अब भाई अब एक बात ऐसी भी आती है कि आपको बार बार अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है भाई वो कम हो जाती है, आपका माइलेज भी गाड़ी ड्रॉप कर देती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, देखो भाई जब आपकी गाड़ी चल रही है, अब यहाँ पर मान लो जिस पुल पे आपको धीरे करना है या कोई भी गाड़ी जा रही है, आपकी गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी है, तो वहां आप क्या करें भाई, रेस से हल्का सा पैर ऊपर के लिए उठा लें। जैसे ये है, ये दब रहा है, तो यहाँ पर ऐसे कर लें ऊपर के लिए, ऊपर के लिए कर ले, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हल्का सा रेस दबाया आपने, जैसे यहाँ पर आपने रेस दबाई और ऊपर के लिए पैर उठा लिया, रेस दबाई ऊपर के लिए पैर उठा लिया, ऐसे आपको ब्रेक भी नहीं मारने पड़ते हैं और आपका गाड़ी भी स्लो हो जाती है। भाई ऐसा ना थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे बता रहा हूँ, इस चीज के नोट ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको भी। बस आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मैं कैसे यूज करने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे। जैसे भाई सामने जो ब्रेकर है, यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी को
आराम से निकालना, तो भाई हल्के से ब्रेक पे पैर रख लो, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। फिर उसी कंडीशन में आप जो भी आपकी गाड़ी में गियर पड़ा हो, गाड़ी आपको उसी गियर में आराम से उठ जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको हल्के से रेस देना, आपकी गाड़ी उठ के चालू हो जाएगी, याद रखना। अब भाई बात करते हैं क्लिच की। तो दोस्तों आपके रेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखो भाई जैसे ये गाड़ी आ रही है, मैं सामने बता रहा हूँ, मुझे यहाँ ब्रेक नहीं मारना, तो रेस से अपना पैर जो है हल्का सा ऊपर उठा दो, ताकि आपकी गाड़ी जो है स्लो भी हो जाएगी और आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी। जैसे आप इधर के लिए मोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रेस के लिए छोड़ दिया, ब्रेक पे मैंने पैर रखा था, लेकिन फिर मैंने वापस ले आया। अब चलते रहिए भाई। अब बात करते हैं क्लिच का। भाई जब आपकी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में चल रही हो गई, तो भाई वहां पर क्या होता है, और आगे जाम भी होता है, तो वहां पर क्या होता है, आपको बार बार रेस भी यानी कि गियर भी डालना होता है, फिर एकदम कम भी करना होता है। तो भाई इस चीज के लिए ध्यान रखो, क्लिच का कम यूज करा करो। जैसे मान लो आपको कोई जाम में है, तो भाई आपको वहां पर आपने लगा लिया अपनी गाड़ी में तीसरा गियर, आपको उम्मीद है कि भाई यहाँ पर मैं तीसरे गियर में पूरा जाम पास कर दूंगा, तो वहां पर तीसरा गियर रखो। मान लो अब आपको रोड मिला खाली, तो आपने थोड़ी रेस दी, फिर चौथा गियर डाल दिया, आगे जाके फिर आपको जाम मिल गया, तो वहां पर क्या, फिर आपको गियर को डाउन करना पड़ेगा। तो भाई ये भी कंडीशन थोड़ा कम करो, कुछ जितना कम क्लिच का यूज करोगे उतनी बढ़िया आप गाड़ी चलाओगे। देखा भाई, अभी गाड़ियों पर गाड़ी जा रही थी, मैंने कैसे यूज करा, ये सारी चीज अगर आप यूज करने सीख जाएंगे तो बस बहुत आसान से चला लोगे। भाई ये सब प्रैक्टिस का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर गाड़ी मोड़ते हैं यहाँ से वापस के लिए। एक बार मैं आपको थोड़ी स्पीड से गाड़ी चला के दिखाता हूँ कैसे कैसे यूज कर रहे थे, ठीक है। बाकी अब आप लोग ध्यान से देखना, मैंने सारी चीज आपके लिए बताया कि कैसे आपको रेस के लिए यूज करना है, कैसे ब्रेक के लिए यूज करना है, कैसे क्लच के लिए यूज करना है। तो अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे और यहाँ पर थोड़ा स्पीड से गाड़ी चला के दिखाते हैं आपको। तीसरा गियर डाला, अब चलते रहिए भाई। एक हाथ से हैंडल को जातना पड़ा, कुछ एक हाथ से आपको कैमरा पकड़े हुए, बस चलते रहिए। अब जैसे भाई ये मोड़ आ रहा है, तो मैंने पहले ही ब्रेक से पैर उठा लिए, अब रख लिया, हल्के से स्लो कर लिया, ये मोड़ पे अपनी गाड़ी मोड़ ली, फिर मैंने रेस पे पैर रख लिया, फिर चलते रहो। यहाँ मोड़ आया, बस भाई ब्रेक पे आप पैर रख लो, क्लच को ज्यादा यूज नहीं करो। कुछ भाई तीसरा गियर है, तीसरा गियर में आप आराम से यहाँ पर रोड पे गाड़ी चला लोगे। अगर मैं चौथा गियर पे यहाँ चलाऊंगा तो भाई मुझे फिर से कम करना पड़ेगा, फिर से गियर डालना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं ज्यादा क्लच का यूज कर रहा हूँ, बस हल्का रेस और ब्रेक का यूज कर रहा हूँ, आराम से चलते रहो। देखो भाई आप रोड भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप तीसरे गियर में आपसे आराम से गाड़ी स्पीड में भी चला लोगे, चलती भी रहेगी। भाई मोड़ पे मैंने क्या करा, मेरी गाड़ी कैसे चली हुई, ना ही मैंने ब्रेक लिया नहीं कुछ, बस रेस से थोड़ा सा पैर ऊपर के लिए उठा लिया था, गाड़ी अपने आप मोड़ पे स्लो हो गई थी। चलते रहो भाई ऐसे ही। जैसे अब ये आया, पैर रख लिया, हल्का सा मैंने स्लो करा गाड़ी, फिर निकाल ली। फिर यहाँ जैसे टेम्पो वाला का हुआ तो हल्की सी स्लो करी और यहाँ करा, निकाल लिए। भाई बहुत सरल है भाई, इन तीनों की यूज करना, जितना बढ़िया तरीके से आप यूज करोगे उतना बेहतरीन है। कुछ नहीं है, मोड़ते हैं इधर के लिए, कोई है ना, अच्छा चलो अब मोड़ते हैं इधर के लिए। भाई ने बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी, आपको काटते हैं इधर के लिए।